Good morning, all dear my students, and we are going to continue the part 12 of exercise 1.3, and we are going to teach you the last question of exercise of 1.3 and the question number of 5. Question number 5 का जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे और जो एक ही बचा है और उसे हम सॉल्व करेंगे। और अब इस बार आई होप आपने बहुत बेहतर तक समझ चुके हैं और बहुत उस हद तक समझ चुके हैं जिस हद तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है मैथ्स में। अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो ये जो हम आपको सी नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो आप ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आप मुझसे पहले और आपने रफ में करिए। चलिए इसको पढ़ाइए। इस पे हम लोग देखते हैं इससे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए देखते हैं डी नंबर। ये आप देख लीजिए, क्लास 10 है, चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 12 मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ये 5 का डी है 1.3 एक्सरसाइज -5.2 into ब्रैकेट जो कि बड़ा ब्रैकेट नहीं है 2 प्लस 11/3 is equal आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था, मतलब जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था सेम होनी चाहिए है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ये कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन टफ, ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जो आप ये कह सके सर क्वेश्चन टफ है हम इसे नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पहले लेक्चर सॉल्व करिए। कौन सा कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, घर में बैठ के इतना तैयार करिए, इतना मैथ्स करिए कि यहाँ पे दिमाग में जम जाए। जिस दिन जम जाएगा तो आप मेंटली मैथ सॉल्व करने लगेंगे। जब आप मेंटली मैथ सॉल्व करने लगेंगे समझ लीजिए कि आपको मैथ्स आने लगे और आपके अंदर शार्पनेस या हम ये कहते हैं मेंटल एक्यूटनेस आ जाएगा। जब मेंटल एक्यूटनेस आ गया आपके अंदर तो सब और इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड इज टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स तो बड़ा बढ़िया रहेगा और आपको भी और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। चलिए आप ये देखें -5.2 है, ये मल्टीप्लाई है, ये जो आपका ब्रैकेट है। अभी हम आपको ये सिंपल समझा दें। ये जो आपका है ये -5.2 है, माइनस में है। अब देखिए अगर आपको समझने की बात, अगर आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कैसे समझें तो आज से आप समझ लीजिए। पेन कहाँ गया? ये -5.2 है, पहली चीज तो ये माइनस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है इनटू। अच्छा, इसको ब्रैकेट में क्यों किया गया बेटा जानते हो? क्योंकि इस दोनों को साथ में रखना, इन दोनों में -5.2 का मल्टीप्लाई होना है, इसीलिए इसको एक साथ कर दिया गया। -5.2 को अलग किया गया क्योंकि -5.2 का 2 में भी मल्टीप्लाई होगा और 11.3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये बायनोमियल है। आपको पता होना चाहिए मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसे होता है और मल्टीनोमियल मतलब बहुपदी जो होता है ना। तो मल्टीनोमियल जो बोलते हैं बहुपद है जिसके बहुत तो मोनो मतलब एक होता है, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मल्टी मतलब बहुत। तो -5.2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है और इक्वल टू -5.2 इनटू इसमें, यानी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यानी इस पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन है। फिर देखो प्लस आ जाता है बेटा, फिर प्लस आ जाता है, फिर इसका इसमें इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके इसका आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर ऐड कर देंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए हम सीधा ये -5.2 लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इनटू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, -2 अपॉन 1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 11 अपॉन 3 कर दिया। तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये -5.2 था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने -5.2 लिखा, इनटू लगाया, ये -2 था, इसको p अपॉन 2 के फॉर्म में लिख दिया, नीचे 1 मान लिया, प्लस 11.3 था, मैंने प्लस 11.3 जैसे था सेम हूबहू वैसे तो वैसे लिख दिया, इक्वल कर दिया, -5.2 फिर आ गया, फिर मैंने -5.2 कर दिया और इनटू करके -2 अपॉन 2, फिर नीचे मैंने p अपॉन 2 के फॉर्म में यहाँ पे 1 मान लिया और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगी और ब्रैकेट का कोई मुद्दा कोई इशू होता नहीं है, पहली चीज भूल जाओ। और माइनस और प्लस ब्रैकेट को देखो कभी डरना नहीं है। -5 के लिए मल्टीप्लाई कर तो आ गया -55, ये आ गया -55 और ये 2 3 जो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे आप देखते हैं, -5 का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो आप ये देखिए ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया और 2 1 जा 2, क्योंकि आपको मैं ये बताऊं ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 5 2 जा 10 2 1 जा 2। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, आ गया आपका माइनस, 5 11 जा 55 और 2 3 जा 6, तो ये अब माइनस में हो गया। ये आपका एलएचएस अभी क्लियर हो गया। अभी और अब ये फ्रैक्शन आया और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन का ये। अब हम यहाँ पे आ जाए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 2 1 जा 2, ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे वो भी मुद्दा खत्म हो गया, -5 और ये -55 और 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम 6 ही होना चाहिए क्योंकि 2 से 6 भी कट जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया 2 से 6 कट जाएगा, 6 तो 6 से कट ही जाएगा, तो ये छोटी डिजिट से अगर दोनों छोटी डिजिट से अगर दोनों कटते हैं तो बड़ी बड़ी डिजिट आपकी एलसीएम हो जाती है। जैसे इसका एलसीएम आएगा 2 और 6 का, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें 2 और 6 का, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3 1 जा 3, ये 2 3 जा 6 आ गया ना, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम वही आया। तो 2 3 जा 6, अब हमको क्या करना है, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 3 बार गया तो इसी के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 10 into 3, ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब 6 1 जा 6 कितनी बार गया, 1 बार, तो 55 में 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, अब इक्वल लगा दिया, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो, पहली चीज हम इस पे एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम बढ़ाएंगे नहीं, आपको समझाना चाहते हैं। अभी हम यहाँ पे एक स्टेप जो बढ़ाते हैं वो लिखते थे 10 अपॉन 2 लिखते प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाता, तो हम कह रहे हैं कि साथ ही कर दें, 10 अपॉन 2 कर दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ब्रैकेट में करते तो यही प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 55.6। अगर आपको कभी ऐसे मिले कि बीचों बीच एकदम प्लस हो और ऐसे डिजिट माइनस लगाओ तो इन प्लस और माइनस को सिंबल को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, वो जो सिंबल आप गेट करते हो वही लिख दो, तो आपको सिंबल मिल जाता है -5। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये यही चीजें मिली थी, 10 अपॉन 2 माइनस माइनस 50.6 55.6 55.6, तो आपको क्या लगता है यही आउटपुट उसका भी निकल के आएगा। चलिए देख लेते हैं, ये हो गया 30 10 3 जा 30, ये आ गया आपका 30 माइनस 55.6, ये भी वही आएगा 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, जिसको हम एक स्टेप ज्यादा कर दे रहे हैं, इसका भी एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो 30 यहाँ पे भी हो जाएगा, 30 और 55, तो हमने भी लिख दिया 30 माइनस 55, क्योंकि 2 3 जा 6 3 10 जा 30 और -6 1 जा 6
और 155 जो 55। तो अब आप यहाँ पर भी प्रूफ कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि घटा के लिखें। अगर आप घटा के चाहते भी हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 55 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25/6 एंड 25/6 ये नहीं है 25/6 एंड 25/6, क्योंकि 30 और प्लस 20 50 होता है, 5 और कर दिए तो 55 होता है, ये आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25/6, आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पर हम सेकंड डाल रहे हैं, सेकंड का मतलब समझिए कि जो यहाँ से मैथ्स खत्म हुआ पे तो 25/6 एंड 25/6 यानी LHS और RHS आपका इक्वल आ गया। तो इससे प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। तो हम आपको ये समझाते हैं, उसके बाद ये आपका वीडियो क्लोज हो जाएगा, बस केवल एक्सप्लेन करना है। ये देखिए -5.2 था इंटू 2 और प्लस 11.3 था, ठीक है। पहले हम आपको LHS सॉल्व करके दिखाते हैं। -5.2 था इंटू और इसको P/Q के फॉर्म में कर दिया, 2/1 आ गया प्लस 11.3 आ गया। तो ये जो था इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना था और 5/2 = 10 और ये माइनस में था इसलिए प्लस में आ गया, तो 5 × 10 एंड 2 × 2 ये हो गया, ठीक है। अब बेटा आपको ये देखने वाली बात है कि ऑलरेडी माइनस में है और ये ऑलरेडी आपका प्लस में है, तो प्लस माइनस ये आपका आ गया माइनस 11 5 11 × 55 एंड 2 3 × 6 आ गया। अब ये आपका दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये यानी सब्ट्रैक्शन का एक मतलब ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। और इस 2 और 6 का जब आप आंसर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए 2 भी और 6 है जो, तो 2 अपने से खुद से तो 2 से कटता है और 6 को भी काटता है। इसका मतलब है ये जो छोटी डिजिट है, ये जो 2 है, ये 2 से 2 भी कटती 6 भी करती है। इसका मतलब इसका बड़ा वाला ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। कभी भी आपको 2 और 4 दिखे तो 4 होता है, 2 और 6 दिखे तो 6 होता है। फिर जब आप इसका एलसीएम ले लिए, इसका जब आप एलसीएम ले लिए 6 आ गया, तो 2 का टेबल ऐसे हम लोग 6 आ जाए 3 बार पढ़ोगे, 3 टाइम्स जाएगा। तो इसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, 2 3 × 6 की गया, इसी के न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 1 × 6 और 155 × 155, तो 10 3 × 30 हो गया बेटा, ये 55 1 × 55 हो गया और 55 में से 30 घटाया गया तो 25 आ गया। और एक चीज आपने यहाँ पे भूले होंगे, मैं तो भूल गया, ठीक है, आप भी स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ पे -25 लिखना चाहिए था, यानी आपको भी समझना है ये -25 -25 -25 क्योंकि आपको मैं बताऊं ये माइनस जो 55 में वो इट इज अगर हम देखें जो ये बड़ा है ना, अगर हमको माइनस में नहीं जाना है कि सर ये तो 1 से भी छोटा है, 55 इज ग्रेटर देन 33, सो वी हैव टू पुट द नेगेटिव चार्ज बिफोर योर रिजल्ट। तो जो आपका आंसर है, जो आपका रिजल्ट है, इसके पहले आपको नेगेटिव चार्ज रखना है, क्योंकि जो आपका ये डिजिट है उस पर माइनस चार्ज लगा और जो आपका डिजिट है वो आपके ये वाले डिजिट से बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये आपका LHS सॉल्व हो जाता है, -24.6 आ जाता है। RHS में आ जाए सेम प्रोसेस है, -5.2 था, इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया, प्लस और -5 ये था, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 11 × 55 माइनस है, -5 आ गया, 2 3 × 6 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 × 10। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे तो मैंने P/Q के फॉर्म में कर दिया, तो 5 2 × 10 कर दिया, क्योंकि माइनस है, ये प्लस आ गया, 10 हो गया, 2 1 × 2 और ये प्लस है -5.6। अब इसका एलसीएम ले लिया और इसका एलसीएम लेने के बाद ये प्लस और माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आ गया, 2 और 6 का एलसीएम लिया, 6 आ गया और फिर सेम यही प्रोसेस हो गया और यहाँ पे आ गया 30। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपको प्रूफ करना है LHS RHS पूरा सवाल को मत सॉल्व करिए, यही देख लीजिए बस, ये देख लीजिए बस, ये 10/2 -55.6 10/2 -50.56 आप यहीं पे देख सकते हैं और आपका सवाल यहीं पे सॉल्व हो जाता है, इतना लंबा जाएगा, क्योंकि आपको ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई यहीं पर हो जा रहा है, आपको पता चल जा रहा है कि 10/2 -55.6 10/2 -50.5 यहीं पे प्रूफ हो जाता है कि ये वेरीफाइड है। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं और वीडियोस देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो
बिल्कुल सभी आपके जितने भी फैकल्टी थे आप मुझसे पूछ लीजिए, समझिए और एक्सरसाइज करिए। थैंक यू सो मच।